हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3R5 में पाइथन की सीरीज़ में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शन। पहले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन को पढ़ा था, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ करे जाते हैं और फंक्शन को यूज़ करने से हमारा प्रोग्राम कितना सरल और कितना ईजी हो जाता है। तो उसी क्रम में हमने फंक्शन के टाइप भी पढ़े थे, इनबिल्ट फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हम अभी तक यूज़र डिफाइंड फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जिसमें हम इनपुट, इवल और प्रिंट फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पाइथन में लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पाइथन द्वारा पहले से बनाए गए होते हैं, जिन्हें हम सीधे उपयोग कर सकते हैं बिना खुद उन्हें दोबारा परिभाषित यानी डिफाइन किए। ये फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स का हिस्सा होते हैं और हमें रोजमर्रा की प्रोग्रामिंग टास्क को आसान बनाने में मदद करते हैं। अब लाइब्रेरी फंक्शन, जैसा हमने अन्य लैंग्वेजेस में पढ़ा है, ऐसे फंक्शन जिन्हें हम नहीं बनाते हैं उन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। अभी पिछले ट्यूटोरियल में या अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शन बनाते थे, जैसे हमने यहाँ पे एबीसी फंक्शन बनाया और यहाँ पे उसकी बॉडी बना दी और उसके अंदर जो भी काम कराना हुआ। तो ऐसे फंक्शन जिन्हें हम बनवाते हैं या हम अपना काम के लिए उन्हें डिजाइन करते हैं, उन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बनाए गए होते हैं, जिन्हें हमें डिफाइन नहीं करना होता है। डिफाइन और कॉलिंग है ना, वो सब नहीं करनी पड़ती है। ये सब पहले से बने होते हैं और जिन्हें हम सीधे सीधे उपयोग कर सकते हैं, यानी हम दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन की लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स का हिस्सा होते हैं, उन्हें रोजमर्रा की प्रोग्रामिंग टास्क को बनाने में आसान कर। तो आगे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम इनपुट, इवल और प्रिंट, ये तीन फंक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बाकी के फंक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये जो फंक्शन है इनको कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे इन पे काम करते हैं, तो इनको आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट फंक्शन। पाइथन में इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका उपयोग यूजर से डेटा यानी इनपुट लेने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन यूजर से एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेता है। अब ये जो इनपुट फंक्शन है ये कैसा है? लाइब्रेरी फंक्शन यानी बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन मतलब जो पहले से बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। अब इसका उपयोग कब करते हैं? जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो, तब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। यह फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेता है। ये जब भी इनपुट लेगा तो किस फॉर्मेट में इनपुट सेव होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट। सिंटैक्स लिखते हैं तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिखते हैं और जो भी यहाँ पे हमें लिखना है वो स्ट्रिंग में ले लेंगे और यहाँ पे वो यूजर से इनपुट यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिसको नाम दिया नेम। अब नेम हमारा वेरिएबल है और इसमें हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया और एंटर योर नेम। अब इस जगह पे, इस यहाँ जो दिख रही है ना, इस जगह पे यूजर अपना नाम इनपुट करेगा और इस तरीके से, और हम उस नाम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये जो नेम है वो यहाँ के प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे अपना नाम इनपुट करेंगे, रवि। इस तरीके से हम आउटपुट ले लेंगे और इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि इनपुट से मिलने वाला डेटा हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होता है, यानी इसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये चाहे आप, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ही इनपुट करवाया, अगर हम यहाँ पे 95 भी इनपुट करवाते तो 95 एज अ स्ट्रिंग ही सेव होता, वो इंटीजर या नंबर के रूप में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात, हमेशा काय में जाता है? स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आगे पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने पाइचार्म की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कैसे इनपुट में काम करते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं और इनपुट फंक्शन में हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख देते हैं कि प्लीज इनपुट योर नेम, और यहाँ पर इस तरीके से वो नेम इनपुट करेगा। वो नेम कहाँ जाएगा? वो इन नेम में जाके यहाँ पे जो नाम इनपुट होगा वो नेम में स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ आकर हम नेम को प्रिंट करवा लेंगे, तो जहाँ में इसमें जो भी नाम में इनपुट होगा वो नेम में आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अब यहाँ पे यूजर से अपना नाम मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि, तो नीचे हमारे पास रवि प्रिंट हो जाएगा। या यहाँ पे अगर हम कुछ और लिखना चाहें, जैसे प्रिंट के साथ हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। तो अब ये इसको नेम के साथ में हेलो भी प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, अब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हेलो के बाद नाम प्रिंट करेगा। देखिए अब यहाँ पे नाम मांग रहा, तो मैंने फिर से लिखा रवि और देखिए आ गया हेलो रवि। तो इस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं। इसकी जगह पे अगर हम न्यूमेरिक इनपुट भी लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 65750 और इंटर किया तो इसने
750। लेकिन अब ये जो 750 है ये एज अ स्ट्रिंग टाइप यूज हो रहा है। अब इसका अगर मैं आप लोगों को डेटा टाइप चेक करना है तो सिंपल हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं और टाइप में हम यहाँ पे लिख दे देते हैं नेम। मैंने यहाँ पे इनपुट किया रवि, तो देखिए इसके जो क्लास है वो स्ट्रिंग है ना, जो रवि इनपुट हुआ। तो अभी आप कहेंगे सर रवि तो वैसे भी स्ट्रिंग होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनपुट करवा देता कोई सा भी नंबर और इंटर करवाता हूँ तब भी उसकी क्लास एज अ str यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में ही इनपुट होता है, वो उसको जो डेटा टाइप उसका होगा वो स्ट्रिंग में ही सेव करेगा। तो इसकी समस्या से बचने के लिए हम आगे पढ़ते हैं इनपुट टाइप कन्वर्जन, फिर हम अपने जो इनपुट है उसे कैसे कन्वर्ट करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम से, तो यहाँ पर हम इनपुट करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर किस प्रकार का इनपुट करवा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर। अब जो भी इनपुट यहाँ होगा वो कैसा होगा, वो एज अ इंटीजर होगा। अभी जबकि अगर हम ये ना लिखते तो फिर वो स्ट्रिंग टाइप में डेटा इनपुट करवाता, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया तो फिर ये इंटीजर जो इनपुट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखवाएंगे तो वो एज अ इंटीजर के रूप में काम करने वाला हो। इसका आउटपुट आएगा, जैसे मैंने 5 किया तो आंसर आएगा 25। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इंट फंक्शन का प्रयोग करके स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल दिया गया। आप यहाँ पर इनपुट से पहले इंट फंक्शन यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो रही है काय में, इंटीजर में। हम यहाँ इंटीजर फ्लोट कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो वो ये जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का इनपुट होगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा पाते आप। इसको भी चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम, और यहाँ पर हम इंट फंक्शन यूज करते हैं और इनपुट अ नंबर लगवा देते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट नम, और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर इज, और यहाँ पे नम लिख दिया, तो नम इंटू नम करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट, यहाँ पे इसका हम डेटा टाइप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करेंगे टाइप और नम। अब यहाँ पे हमें टाइप पता चल जाएगा। अब इसको प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट किया 5, आंसर आ गया स्क्वायर इज 50 और 25 आ गया स्क्वायर इज 25, और इसकी क्लास कैसी हो गई, इंट। अब क्यों हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट यूज किया है। अगर मैं यहाँ इंट यूज नहीं करता और नंबर इनपुट करवाता और तो देखो क्या होता। मैं फिर से चलाता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने 5 इनपुट करवाया, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि हम स्ट्रिंग में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम इंटीजर नहीं लिखते तो ये क्या इनपुट लेता, तो स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग में हम किसी प्रकार का अक्षरों के साथ अक्षरों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते हैं। इसी वजह से हमें जब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो फिर हम यहाँ पे इंट फंक्शन यूज करते हैं। तो क्या करेगा कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अनदर डेटा टाइप। अब आगे देखने वाले हैं पाइथन में मल्टीपल इनपुट इन वन लाइन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन भी यूज करेंगे। अभी हम एक ही इनपुट ले रहे थे, अब हम यहाँ पे मल्टीपल इनपुट लेंगे, उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन यूज करने वाले हैं। कैसे, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं ए और बी, एक ही लाइन में दो वेरिएबल हो गए ए और बी। इनपुट करवा रहे हैं एंटर 2 नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे डॉट स्प्लिट यूज कर लिया। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो आप यहाँ पे 2 इनपुट करोगे, लेकिन वो दोनों इनपुट, जैसे आपने इनपुट किया 2 और एक इनपुट किया 5, तो 2 जाएगा ए में और 5 जाएगा बी में। ये स्प्लिट फंक्शन यही करता है। क्लियर, इसके बाद हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट ए, तो ये जो ए वाली वैल्यू होगी ए में प्रिंट हो जाएगी, और सेकेंड की वैल्यू बी होगी तो वो बी में इधर आके प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। हम यहाँ पे 10 और 20 किया तो यहाँ पे 10 और इस तरीके से 20 प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में ही रहेंगी, क्योंकि हमने इंटीजर में नहीं लिया, ये दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में ही रहती हैं। अगर हम इसको इंटीजर चाहिए तो सिंपल हम यहाँ पे इनपुट से पहले इंटीजर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात वही है, दो वेरिएबल है, हमने यहाँ पे मैप फंक्शन यूज किया। मैप फंक्शन करता क्या है कि आपके जो मल्टीपल इनपुट होंगे न्यूमेरिक टाइप के, उनको लिस्ट या टपल में सेव कर लेता है। फिर हमने इंटीजर टाइप का इनपुट लिया, और यहाँ पे जो नंबर इनपुट होंगे स्प्लिट फंक्शन से, वो एज अ इंटीजर के रूप में यहाँ पर सेव हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो नंबर आ रहे थे इनके साथ हम कैलकुलेशन नहीं, इनको अगर हमें जोड़ना होता ना तो हम जोड़ गुणा भाग यहाँ पे नहीं कर पाते, लेकिन हम अब यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको भी चला के देख लेते। दो वेरिएबल लेना है ए और बी, और इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज करना है इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज इनपुट टू
नंबर्स। ओके, और हमने डॉट स्प्लिट यूज कर लिया। अब डॉट स्प्लिट यूज करने से होगा क्या, यहाँ पे हम अलग अलग जो भी दो नंबर लेंगे वो अलग अलग जाके ए और बी में सेव हो जाएंगे, अलग अलग जाके ए और बी में सेव हो जाएंगे। और सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट हम अलग अलग भी करवा सकते हैं, एक साथ भी। पहले हम अलग अलग करवा देते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट ए करवाया और यहाँ पे प्रिंट बी करवाया। अब इसको चला के देखते हैं। इसको जैसे किया तो मैंने देखिए, तो पहले मैंने लिखा 10 और फिर स्पेस देके 20, इंटर किया तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया और 20 आ गया। अब मैंने 10 और 20 एक साथ इनपुट किया था, लेकिन इसने अलग अलग प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब है कि इस तरीके से हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक यहीं पे ए और ए प्लस बी करवा दूं और इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब देखिए प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे 10 नंबर इनपुट करवाने, तो मैंने 10 और 20, अब इसने 10 और 20 को इकट्ठा लिख दिया, इनको टोटल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कभी भी कैलकुलेशन नहीं होता है। अब अगर हमें इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में बनाना है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे मैप, और इसका बॉडी यूज करेंगे, फिर इसके अंदर इंटीजर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैप फंक्शन यूज किया। मैप फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर की वैल्यू को एक लिस्ट में स्टोर करेगा, और इंटीजर फंक्शन यहाँ पे जो स्ट्रिंग में इनपुट हो रहा था उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और इसको हमने यहाँ पे आके इसके ब्रैकेट से यहाँ पे बंद कर दिए, और आखिरी ब्रैकेट स्प्लिट फंक्शन के बाद में यूज करके बंद कर दिया। और यहाँ पे अगली लाइन में आके हम यहाँ पे प्रिंट में ए और बी का टोटल प्रिंट करवा रहे हैं। अभी जब नहीं हो रहा था, अभी 10 और 20 को 10 और 20 इकट्ठा लिख दे रहा था। अब हम इनपुट करवाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे फिर से मैं 10 और स्पेस देके 20 लिखता हूँ। नाउ इट इज 30। समझ में आया। इट इज हाउ टू टेक अ मल्टीपल इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू एन इंटीजर डेटा टाइप। इस तरीके से हम मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं और उन्हें इंटीजर में या किसी अन्य तरीके से हम कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं कि इनपुट एज अ लिस्ट के रूप में हम कैसे ले सकते हैं। इनपुट लिस्ट अगर बनानी है तो लिस्ट के रूप में इनपुट कैसे लिया जाता है, उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे एक वेरिएबल दिया नंबर्स नाम से, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हमने। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप एक्स एक वेरिएबल दिया। अब फॉर एक्स इन इनपुट, अब क्या हो इन यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं 5 नंबर और स्प्लिट के साथ। अब यहाँ पर जो 5 नंबर इनपुट होंगे वो फॉर लूप के वजह से एक्स में जाके और यहाँ पर कन्वर्ट होके इधर इसमें स्टोर हो जाएंगे और नंबर में स्टोर हो जाएंगे। 5 नंबर कैसे, वो भी इंटीजर टाइप में एज अ लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट में पांचों नंबर अलग अलग स्टोर होंगे क्योंकि हम 5 इनपुट करवा रहे हैं। तो जब ये चलेगा तो इस तरीके से नंबर यहाँ पे पांचों को वो प्रिंट भी करवा देगा। कैसे देख लेते हैं। जब हम 5 नंबर इनपुट करवाएंगे तो हमने 1 2 3 4 5 करवा दिया और आउटपुट सिंपल इस तरीके से आपको आउटपुट मिलने वाला है। इसको प्रोग्राम को चलाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आने वाला है। एक वेरिएबल लिया मैंने नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और इंट में एक्स में वैल्यू स्टोर करवाते हैं, और फिर यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप में एक्स इन, फिर यहाँ पे इनपुट कराए एक्स में, और इनपुट में मैंने लिख दिया प्लीज इनपुट 5 नंबर, और यहाँ पर आके हमने डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज कर, और इसको हम यहाँ पे x को इसके अंदर स्टोर करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू अब सही आएगी। अब देखो ये फंक्शन क्या करने वाला है। अब ये हमारा वेरिएबल है नंबर्स, ठीक है, जो भी डेटा आएगा वो नंबर में स्टोर होगा। अब यहाँ पे हम इनपुट करवा रहे हैं 5 नंबर इनपुट करवाएंगे, तो 5 नंबर इनपुट कैसे होंगे, डॉट स्प्लिट की वजह से 5 अलग अलग नंबर आपको एक ही बार में देना, लेकिन स्प्लिट उन्हें 5 अलग अलग जगह स्टोर करवाएगा। अब ये स्टोर होने के बाद इनपुट में स्टोर होंगे, और कैसे स्टोर होंगे, इंटीजर टाइप। तो वो कहाँ जाएंगे, एक्स में जाएंगे, वो जो पांचों नंबर हैं वो एक्स में जाएंगे। और ये हमने यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है ये वाला और ये, तो वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। लेकिन कैसे होंगे, ये लिस्ट टाइप के, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ तो एज अ लिस्ट के रूप में एक्स में स्टोर हो जाएंगे, और वो चले जाएंगे एक्स से कहाँ पे, यहाँ नंबर्स में। ठीक, अब ये सारे के सारे पांचों नंबर इंटीजर यानी नंबर के रूप में यहाँ पे नंबर्स वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब ये पूरी लाइन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि इसने क्या किया। स्प्लिट से अलग अलग नंबर इनपुट होते हैं, और नंबर इनपुट होने के बाद इंटीजर से वो नंबर के रूप में, क्योंकि ये स्ट्रिंग इनपुट करवा रहा था लेकिन इंटीजर लगाने से नंबर वैल्यू कन्वर्ट करवा दी, उसे स्टोर करवा दिया हमने एक्स में, और एक्स को वैल्यू को डाल दिया हमने नंबर्स में। सिंपल। अब इसी को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग भी लिख देते हैं। नंबर्स तो प्रिंट होंगे ही होंगे, हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं, और यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, अब जब ये लाइन प्रिंट वाली चलेगी तो यहाँ से नंबर उठ के वो यहाँ पर उठा के प्रिंट करेगा। और कैसे करेगा, वो पांचों नंबर अलग अलग, क्यों, लिस्ट टाइप में स्टोर करेगा, क्योंकि हमने लिस्ट में ही इनपुट करवाए हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आउटपुट भी आपको लिस्ट के रूप में ही आने वाला होगा। क्लियर। अब इसको, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर मांग रहा, तो मैंने 1 2 3 4 5 और एंटर किया। तो देखिए उसने आउटपुट क्या दिया हमें, इसने नंबर्स में आउटपुट दिया और एज अ लिस्ट शो किया। तो इस तरीके से हम लोग चाहे लिस्ट में हो, टपल में हो, सेट में हो, डिक्शनरी में हो, किसी में भी इनपुट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में इवल फंक्शन क्या करता है। हमने इनपुट फंक्शन पढ़ लिया, इनपुट कितने तरीके से यूज करते हैं वो भी देख लिया। अब हम इवल फंक्शन देखने वाले। इवल का फुल फॉर्म होता है इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना, है ना। अब इवेल्युएट क्या करता है, पाइथन में इवल एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन एक्सप्रेशन की तरह इवेल्युएट करता है और इसका रिजल्ट लौटाता है। इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। हम पहले इवल फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, यहाँ पे ग्लोबल्स और लोकल्स यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें होती क्या है, एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग है जो हम पाइथन का वैलिड एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं। ग्लोबल ऑप्शनल है, एक डिक्शनरी की तरह काम करता है जिसमें ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। लोकल एक लोकल वेरिएबल की तरह यूज किया जाता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ये दोनों चीजें ऑप्शनल होती हैं। आपको लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे यूज नहीं करना है, तो ये ऑप्शनल है, आप इनको यूज मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप यूज कैसे करना है इवल को वो देख लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू इवल फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर 2 + 3 × 4 करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आंसर दिया, प्रिंट करवाया x, तो आउटपुट आ गया 14, ठीक है ना। अब ये काम तो हम पहले भी करवा रहे थे, जैसे चला के देखते हैं। अब हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया इवल, और यहाँ पे हमने नंबर दे दिए 2 + 4 × 5 और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया a को। इसको हमें यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसका जब हम स्ट्रिंग के रूप में लिखेंगे तो इसका आंसर आ गया 22। क्यों, ये हमें पता है ना, बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा फिर ये होगा। अब ये काम 22 आ गया आंसर, ये इवल फंक्शन की वजह से आया। लेकिन अगर हम ये इवल में ना लिखते तब भी आता ना। अगर मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लूँ b, और यहाँ पे b इज इक्वल टू ब्रैकेट में यही सेम यहाँ पे लिख दूं 2 + 4 × 5 और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं b को, ठीक है। अब चला के देखते हैं, तब भी आंसर 22 आया। अब दोनों में फिर इसको इवल को यूज करने का मतलब क्या है, अब वो मतलब समझते हैं। अभी जब हमने प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम बनाने से हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीजें हम बिना इवल के भी कर रहे थे, हमने इस तरीके का भी काम किया, तो उसके लिए भी हमें इवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इवल की जरूरत कब पड़ती है, जब हम यूजर से कोई इनपुट ले रहे होते हैं और यूजर इनपुट में ही कोई कैलकुलेशन इनपुट करवा देता है। वो नंबर इनपुट ना करवा के कोई इस तरीके की अगर कैलकुलेशन इनपुट करवा देता है, तो फिर इवल फंक्शन उस कैलकुलेशन को इवेल्युएट करके आपको आउटपुट दे देता है। कैसे, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने a वेरिएबल बनाया, इनपुट करवा रहे हैं और लिखा मैंने एंटर नंबर्स फॉर कैलकुलेशन लाइक दिस, यानी इस तरीके की कोई कैलकुलेशन ही इनपुट करवा दे और यहाँ पर हम इसी a को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं और हमने यहाँ पे रन किया। अब यहाँ पे देखिए इनपुट मांग रहा है, तो मैंने सिंपल 10 + 20 × 2 करवा दिया। अब यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो उसने एज इट इज वही चीज यहाँ पे रख दी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के रूप में वो एज इट इज रख देगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करी उसने इस नंबर की। बस यही अंतर है, अगर हम यहाँ पर लिख देते इवल और यहाँ पर हम a को इवल के अंदर डाल दें, हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया है वो देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट वही था, बस a को इवल फंक्शन के द्वारा प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो इनपुट होगा उसे इवेल्युएट कर देगा, यानी उसकी कैलकुलेशन करके आपको दिखाएगा। कैसे, चला के देखते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं 10 + 5 + 2 × 2, ठीक, आंसर विल बी 19। क्यों, 2 × 2 4, 4 + 5 9, 9 और 10 9। अब समझ में आया कि इवल फंक्शन ने क्या किया। इवल फंक्शन ऐसी इनपुट, अगर आपको कैलकुलेशन जैसी इनपुट मिल रही है, उसको भी इवेल्युएट करके, यानी उसको सॉल्व करके, उसे एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट करके आपको आउटपुट
देता है, जबकि अगर हम ये नहीं करते तो ऐसा स्ट्रिंग के रूप में आपको आउटपुट ये दिखा के पकड़ा देता सामने। सिंपल सी बात। तो ये फंक्शन है काम का हमारा, जो इवल फंक्शन है बहुत काम का होने वाला है। आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन। जैसे हमने इनपुट फंक्शन अभी तक यूज किए हैं, वैसे ही प्रिंट फंक्शन यूज बहुत बार किया है। ये भी बिल्ट इन यानी इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका उपयोग आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। पाइथन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शन में से एक है। अभी तक हम लोग कोई फंक्शन यूज किया हो या ना किया हो, प्रिंट तो हर बार यूज कर ही चुके हैं, बहुत बार प्रिंट यूज कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ जब यूज कर चुके हैं तो क्या देखने वाले हैं, हम प्रिंट को कितने तरीके से यूज करते हैं वो देखते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स यही है, आप सिंपल प्रिंट लिखते हो, उसके ऑब्जेक्ट लिखते हो, सेपरेटर यूज करवा सकते हो, यहाँ पे ये स्किप सीक्वेंस यूज करवा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। तो एक एक से समझ लेते हैं प्रिंट फंक्शन को कैसे काम करते हैं। पहला तरीका है साधारण टेक्स्ट प्रिंट करना। तो उसके लिए हम सिंपल ये कमांड लिखते हैं, आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते थे और आउटपुट में आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाता है। सिंपल है, आप प्रिंट फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर जो भी डबल कोट्स में लिख दोगे वही आपको आउटपुट मिलने वाला है। ये साधारण टेक्स्ट प्रिंट करना हो गया। इसके बाद हम लोग मल्टी लाइन प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए सिंपल, जैसे मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया नेम, और नेम में मैंने राम लिख दिया, फिर हमने एक बनाया एज, उसमें 20। अब यहाँ पे हम दोनों चीजें प्रिंट करवा रहे हैं, नेम इधर और एज इधर। इस तरीके से हम मल्टी लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। ये भी चीजें हम यूज करके देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया हेलो प्लस पाइथन, तो आउटपुट में ये दोनों चीजों को जोड़ के दिखा देगा। क्लियर? ये चीज हम यूज कर चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। सिंपल हमने प्रिंट यूज किया और प्रिंट में हमने कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स। अब इसको हम जब आउटपुट देखेंगे तो हेलो स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये था सिंगल लाइन को प्रिंट करवाना। अगर हम इसी को वेरिएबल बनाते, जैसे हमने a इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे राम, और यहाँ पे b इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे 20, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया प्रिंट एज प्लस या a कॉमा b, तो ये देखिए क्या करेगा, राम के साथ में 20 प्रिंट करवा दिया इसने। ठीक है, तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं। अब अगर इसी को हमें कॉन्कैटिनेट करना है तो हम यहाँ पे b में लिखवा देते हैं, एक स्ट्रिंग यूज किया हमने, यहाँ पे कुमार लिख दिया, और यहाँ पर हम इसको a के साथ इसको प्लस कर देते हैं, a प्लस b। तो ये क्या करेगा, राम कुमार को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा, यानी जोड़ देगा। इस तरीके से हम ये यूज करने वाले हैं। और हम प्रिंट फंक्शन के साथ क्या करते हैं, हम सेपरेट पैरामीटर यानी सेपरेटर यूज कर सकते हैं। सेपरेट माने होता है अलग करना, तो यहाँ से हम अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3-4 अलग अलग चीजें ली, 2025, 5 और 12, ये 3 अलग अलग हमने इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन उसे हमने सेपरेटर दे दिया ये हाइफन। तो ये क्या करेगा, इन सबको प्रिंट करेगा लेकिन बीच में सेपरेटर लगा देगा। ठीक है, ये भी हम यूज करके देख चुके हैं, फिर भी आपको दिखाते हैं। उसी तरीके से हम एंड पैरामीटर यूज करते हैं। हमें पता है कि अगर हम दो चीजें प्रिंट करवा रहे हैं तो हमेशा नई लाइन पे जाते हैं, लेकिन अगर हम एंड पैरामीटर यूज करते हैं तो जो भी अगली चीज होगी वो उसी के बगल से प्रिंट होगी। इस तरीके फिर हम वेरिएबल के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। हमने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 ले लिया, और इस तरीके से हम प्रिंट करवा रहे हैं तो इनका आउटपुट भी ये दे देगा। इन सबको चला के देख, हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कोई अलग अलग डेटा ले लिया 2025, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया 0.5, और यहाँ कॉमा लगा के हमने सेपरेटर फंक्शन यूज किया और उसके अंदर हमने लगा दिया हाइफन। ये इसका मतलब हो गया कि इनको सेपरेट करो हाइफन के द्वारा। प्रिंट करके देखते हैं, देखिए उसने वही जो अलग अलग डेट थी उसे इकट्ठा प्रिंट कर दिया, लेकिन बीच में हाइफन लगा दिया। सिंपल। इसी तरीके से अगर हम प्रिंट करवा रहे थे, हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं डबल कोट्स में हेलो, और एक और प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, पहली लाइन जो है वो कमेंट आउट हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, पहली लाइन में हेलो करेगा, दूसरी लाइन में स्टूडेंट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज कर लेता एक एंड सेपरेटर इस तरीके से, और यहाँ पर हमें लगाना है कॉमा, अब ये क्या करेगा, जो ऊपर नीचे आ रहे हैं इनको वो अगल बगल में प्रिंट करवा देगा। एंड क्या करता है कि एंड आपको न्यू लाइन नहीं देता है, वो बगल में ही आपका अगली जो प्रिंट वाली लाइन होगी उसे बगल में ही उठा के प्रिंट करवा देगा। और ये हमारा, इसको तो हम यूज कर ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यानी एफ स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं। हमारे पास ऐसे डेटा है, नेम में अमित है, मार्क्स में 95 है, और इन सबको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एफ पैरामीटर यूज किया, एफ स्ट्रिंग को यूज किया। एफ क्या करता है कि जब यहाँ से कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम ये प्लेस होल्डर बनाते हैं, करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट। तो ये जब करली ब्रैकेट में डेटा में यहाँ से उठा के रखना होगा
तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। इसको चला के देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक वेरिएबल लिया नेम और उसके अंदर डाल दिया मैंने अमित, उसके अंदर मैंने अमित डाल दिया, और एक ले लिया एज और एज के अंदर डाल दिया मैंने 25, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ पे हम नेम को लिखवाएंगे नेम, और यहाँ पे हम पहले डबल कोट्स यूज करेंगे, सारी चीजें हमारी डबल कोट्स में रहने वाली हैं। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम के आगे मैंने लिख दिया योर एज एज, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के फिर से एज को स्टोर करवा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो अमित है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो एज है वो इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज किया है। चला के देखें इसे, मैंने चलाया, अब देखिए अमित योर एज इज 25। इसने क्या किया कि एफ स्ट्रिंग नहीं होती तो इस प्लेस होल्डर ये काम नहीं करते, ये प्लेस होल्डर काम नहीं करेंगे अगर हम एफ स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे। तो हम एफ स्ट्रिंग यूज करके भी प्रिंट से आउटपुट ले सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हम एस्केप सीक्वेंस में एस्केप कैरेक्टर कौन कौन से यूज करवा सकते हैं। जैसे /n /t है, इनका भी यूज कर सकते हैं। /n न्यू लाइन के लिए होता है और /t टैब यानी स्पेस देने के लिए होता है। अब मैंने यहाँ पे यूज किया है, प्रिंट करवाया hello /n वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो अलग आएगा और वर्ल्ड नीचे आएगा, क्योंकि /n लग गया। /n का मतलब ये होता है नई लाइन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किया नेम और /t एज, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला। नेम इधर आएगा, एज थोड़ी स्पेस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो टी है वो टैब का काम करता है, नहीं स्पेस का काम करता है। इसको चला के देख लेते हैं। सिंपल हम प्रिंट यूज करेंगे, प्रिंट, और मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हम जब इसको चलाएंगे तो देखिए आउटपुट क्या आने वाला है, हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ /n। अब आप चलाएंगे तो अब क्या आएगा, हेलो ऊपर और वर्ल्ड नीचे आ गया ना, इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ पे /t यूज करते तो देखिए क्या करेगा, वो हेलो और वर्ल्ड को इतनी ज्यादा स्पेस में दे देगा, ये टैब के बराबर दे दिया। टैब का मतलब होता है मल्टीपल स्पेसेस दे दिया। इस तरीके से हम एस्केप सीक्वेंस, एस्केप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन और इविल फंक्शन, जो लाइब्रेरी या इनबिल्ट फंक्शन है। आगे के ट्यूटोरियल में हम और भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।